हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में फिफ्थ सेमेस्टर के टेलीविज़न इंजीनियरिंग के जितने भी सारे वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो आपको एक जगह पे मिलेंगे। इस वीडियो में आपको A to Z 1 to लेकर के 7 यूनिट तक 8 यूनिट है, 1 to 8 यूनिट है टेलीविजन इंजीनियरिंग में, जिसमें से कौन से क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे जाते हैं और कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेलीविजन इंजीनियरिंग का आता है जो कि हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। उन सबों के बारे में आपको इस वीडियो में टोटल जानकारी मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड सवाल जवाब कर रहे थे कि सर क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन बैंक से सर ये आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को ये बातें बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों का सिलेबस है वो सिलेबस चेंज हुआ था 2016 में। ध्यान से सुनिएगा इस बातों को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है वो क्वेश्चन बैंक पुराने वाले पैटर्न पे आधारित है। फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंटों के लिए जो आपके मार्केट में अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक, वो क्या है 2005 से 2012 पुराने वाले सिलेबस पे आधारित है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमारे ये नए वाले सिलेबस से मैच करते हैं और कुछ नहीं मैच करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको अभी के एग्जाम के लिए किस तरह से तैयारी करना है, तो आपको खुद से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है और वहां पे उसका सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल हम लोगों ने कराया था क्लास के चलते दौरान, और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड है। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर के 2016 से लेकर के 2019 तक के प्रीवियस ईयर 3 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेना है और उसी को रिवीजन करना है। पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें से जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में 2016 से 19, वहां से उसको देख करके उससे आप उसका आंसर क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। ऐसे मेरे द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत सारे कंटेंट आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड दिया गया है, मैंने दिया है, आलोक सर ने दिया है, तो उसको फॉलो करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए ये इस वीडियो में हम लोग जानते हैं टेलीविजन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। तो देखिए टेलीविजन इंजीनियरिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लोग कि ये थ्योरी क्वेश्चन है, मतलब कि थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें नंबर कम आते हैं। तो मैं आपको बता दूं टेलीविजन इंजीनियरिंग आपको इस वाले ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट के लिए ये क्या होता है, तो ये तुरुप का इक्का होता है। कहते हैं कि अगर टेलीविजन इंजीनियरिंग में आप चाहो तो आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें 65 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। इसके पीछे मैं पहले भी बताता हूँ, हर एक क्लास में मैं ये बातें को डिस्कस करता हूँ कि कैसे क्या करना है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए हर एक पेपर में खास करके देखा जाए रेडियो वाले जो आपका पिछला जो वीडियो था जिसमें मैंने A to Z वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में बताया, तो जिन्होंने देखा है वो तो जान रहे हैं उस बातों को, जिन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो देखिए मैं उसमें भी बताया था, इसमें भी फिर से बता रहा हूँ। ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें देखिए बहुत ही लेंदी हो जाता है थ्योरी होने के कारण से, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से अगर देखें, ओवरव्यू निकाल करके पढ़ाई करें तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इसमें नंबर ज्यादा हम लोग 70 में 65 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है 20 नंबर का, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने जब ये प्लेलिस्ट है टेलीविजन का प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे तो हर एक क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कराया है कि देखिए यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो जिन्होंने ये ध्यान दिया होगा हर एक वीडियो लेक्चर में, तो वो उनका 20 में से मैं गारंटी कहता हूं कि 17-18 आपका ऑब्जेक्टिव वहां से बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में 17 नंबर आ ही जाएगा। फिर आपका बचा 50 नंबर में 4 नंबर वाला क्वेश्चन 5, तो 20 नंबर आ गया।
तो हर एक 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको देखा जाए तो आप वहां से स्कोर कर सकते हो। तो लगभग लगभग मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर वाले क्वेश्चंस और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस जो कि थ्योरी होते हैं और इसमें न्यूमेरिकल होता है। तो न्यूमेरिकल ज्यादा 15 नंबर के आते हैं यहाँ पे, एक 6 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा और 2 न्यूमेरिकल पूछता है 4 नंबर में, या फिर रेयर केस में वो वही न्यूमेरिकल 6 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो लगभग लगभग देखा जाए तो 15 से 16, 2 4 नंबर वाले और 2 6 नंबर वाले के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे 15 से 16 नंबर का आपका क्या है, न्यूमेरिकल आता है और हमेशा आता है, जिसको मैंने बताया है आपके वीडियो सीरीज में। ऐसे यहाँ पे भी मैं उसका जिक्र कर दूंगा। तो चलिए ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल इसमें क्या है, तो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को अलग कर लीजिए आप, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस को अलग कर लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अलग कर लीजिए और ब्लॉक डायग्राम वाले क्वेश्चंस को अलग कर लीजिए और शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस को अलग कर लीजिए। तो इस तरह से आपका इसमें क्या हो जाएगा, 4-5 टर्म के अकॉर्डिंग आपका कुछ स्पेशल क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो उसमें से ये सारे क्वेश्चंस में से कौन ब्लॉक डायग्राम में है, कौन 4 नंबर में आते हैं, कौन 6 नंबर में आते हैं, कौन सा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है, मैं अभी बताने वाला हूं। तो आप पेन पेपर लेकर के बैठो और उसको एक जगह पे अपने हिसाब से नोट करते जाना और उसको फिर से एक कॉपी बनाना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन बैंक के तरह से वर्क करेगा और वो आपका क्या होगा, तो वो यूनिट वाइज हो जाएगा, आपका एक जगह पे भी हो जाएगा, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं टेलीविजन इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट क्या है, तो इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट यूनिट क्या है, तो इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इंट्रोडक्शन में टेलीविजन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो टेलीविजन का इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो टेलीविजन का इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि टेलीविजन क्या है, बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम। तो सबसे पहला 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम। आपको ये लेक्चर जो टेलीविजन इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट है उसमें आपको फर्स्ट लेक्चर में यही मैंने बताया है कि टेलीविजन का इंट्रोडक्शन क्या है और बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम क्या है। तो ये देखिए, ये 4 नंबर में आपको यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम मैं पहले भी बताता था, चलिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, तो आपका हम लोग जानते हैं टेलीविजन सिस्टम में वीडियो के साथ साथ ऑडियो वाला सिग्नल को भी सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। तो एक ट्रांसमीटर हो जाएगा, एक रिसीवर हो जाएगा, एक माइक्रोफोन हो जाएगा जो जनरेट करेगा साउंड वाले एनर्जी को, फिर आपका वीडियो सिग्नल जनरेट करने के लिए कैमरा हो जाएगा। आउटपुट वाले सेक्शन में क्या हो जाएगा, तो पिक्चर ट्यूब हो जाएगा और स्पीकर हो जाएगा। तो ये सारे बेसिक एलिमेंट है टेलीविजन सिस्टम के। फिर यहाँ से देखिए ब्लॉक डायग्राम में मोनोक्रोम टेलीविजन ट्रांसमीटर और मोनोक्रोम टेलीविजन रिसीवर, इसका ब्लॉक डायग्राम 6 नंबर में आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा तो 6 नंबर में आएगा इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा पूछा जाता है। तो ये 6 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो जो आपका विड्थ बाय हाइट 4:3, ये तो न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाता है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको आता है, जो कि मैंने लेक्चर सीरीज में आपको बताया है। तो यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होगा, तो देखिए ये विड्थ और हाइट ये रेशियो है एस्पेक्ट रेशियो के अनुसार। तो यहाँ से टेलीविजन का क्या दिया हो रहा था, स्क्रीन का लेंथ दिया हो रहा था। और मैं पहले भी बताता हूँ कि जो टेलीविजन का लेंथ दिया हुआ है तो वो क्या होता है, डायगोनल होता है। और उसको कैसे सोल्व करना है मैंने लेक्चर सीरीज में बताया है, वहां से आप क्लियर करके देख लीजिएगा। तो इस पे बेस्ड 6 नंबर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका रिजोल्यूशन में SYD करके एक फॉर्मूला है, ह्यूमन रिजोल्यूशन, आई का रिजोल्यूशन जो होता है 1 मिनट होता है और उसको डिग्री में देखा जाए तो 1/60 डिग्री होता है। उसी पे बेस्ड यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। एस का वैल्यू दिया हुआ रहता है या फिर डी का वैल्यू दिया हुआ रहता है और उसके अकॉर्डिंग एस या डी का या फिर नंबर ऑफ पिक्सल निकालने के लिए रहता है। तो इसका फुल डिटेल आपको लेक्चर नंबर 7 में मिल जाएगा, जिसका टेलीविजन इंजीनियरिंग का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपके सारे लेक्चर मिल जाएंगे। टोटल 20 से 25 लेक्चर हैं, अगर आप उसको कर लेते हैं, बहुत ही कम टाइम पीरियड का है, 20 से 25 मिनट का है, तो उसको आप कर लेते हैं तो आपको ये पूरा क्वेश्चंस का उसमें सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। देखिए उसके बाद इस यूनिट में है CBS। CBS मीन्स होता है कंपोजिट वीडियो सिग्नल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या होता है, कैसे होता है, मैंने उस वीडियो सीरीज में बताया। यहाँ से देखिए क्वेश्चंस क्या बनते हैं, तो पूछे जाते हैं व्हाई आर सिंक्रोनाइजिंग पल्स ट्रांसमिट विद वीडियो सिग्नल।
जो हमारा वीडियो सिग्नल होता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे पल्स होते हैं, जैसा स्कैनिंग पल्स हो गए, सिंक्रोनाइजिंग पल्स हो गए, इक्वलाइजिंग पल्स हो गए। ये सारे को डिटेल में मैंने वीडियो लेक्चर में बताया है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सिंक्रोनाइजिंग पल्स सेंड विथ द वीडियो सिग्नल। तो ये मैंने वहां पे डिस्कस किया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। यहाँ से देखिए स्कैनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ स्कैनिंग, और स्कैनिंग 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अ स्कैनिंग, एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्कैनिंग। तो वहां पे क्या करना है, आपको स्कैनिंग का मेथड लिखना है। और स्कैनिंग 2 प्रकार के हम लोग देखते हैं जनरली वे में, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग और वर्टिकल स्कैनिंग, वो 4 नंबर में लिख देना। पर इसमें एक स्पेशल टाइप के स्कैनिंग में आता है फ्लिकर, और उसी को हटाने के लिए एक प्रॉब्लम था टेलीविजन सिस्टम में फ्लिकर का, जो कि आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन पे बेस्ड था, जिसको मैंने वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताया है। उसी को हटाने के लिए हम लोगों ने इंटरलैस स्कैनिंग का यूज किया। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछेगा, तो डायरेक्ट वे में पूछेगा तो पूछेगा कि व्हाट इज फ्लिकर। अगर डायरेक्ट वे में पूछेगा तो डायरेक्ट वे में लिख देगा कि एक्सप्लेन द आपका क्या है, इंटरलैस स्कैनिंग। अगर इनडायरेक्टली रूप में पूछेगा तो पूछेगा कि व्हाट इज फ्लिकर, हाउ टू रिमूव इट। पूछेगा फ्लिकर क्या है और उसको रिमूव कैसे करते हैं। तो रिमूव कैसे किया जाता है फ्लिकर को, तो इसी इंटरलैस स्कैनिंग के द्वारा। तो वहां पे भी इंटरलैस स्कैनिंग का रोल आ गया, तो वहां पे भी आपको एक इंटरलैस स्कैनिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से, और फिर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। स्कैनिंग लाइन जो होता है, जैसे इंडियन सिस्टम में 625 और अमेरिका वाले में 525, तो ये ऑड ही क्यों होते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका भी एक्सप्लेन मैंने वीडियो लेक्चर में किया है। चलिए आइए यूनिट 2 में आइए, मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब। मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब से बहुत सारे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं, जैसे इमेज लैग क्या है, घोस्ट इफेक्ट क्या है, घोस्ट इफेक्ट क्या है, घोस्ट इफेक्ट क्या है। फिर पूछा जाएगा फोटो इमिशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक को एक और नाम है फोटो कंडक्शन। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, या फिर शॉर्ट नोट में लिखने को आते हैं। तो यहाँ से ये 4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर 6 नंबर में यहाँ से क्वेश्चंस, कोई 3 जो हमारा कैमरा ट्यूब है, इमेज ऑर्थोकोन, विडिकोन और प्लम्बिकोन, इन तीनों में से किसी एक का कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, या फिर और उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखने के लिए आ जाएगा। तो ये यहाँ से आएंगे 6 नंबर में। या फिर इन तीनों के बीच में कंपैरिजन पूछा जाता है, जो कि मैंने वीडियो लेक्चर में आपको करवाए हैं। तो ये सारे वीवीआई क्वेश्चंस हैं दोस्तों, टेलीविजन इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आते हैं, तो यही सब आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देख सकते हो इसको, और जो पहले से द पॉलिटेक्निक क्लासेस से जुड़े हैं वो जान रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं और क्या आता है नहीं आता है, क्योंकि इसके पहले मैंने रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जिक्र किया था। तो जिन्होंने देखा होगा उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए यूनिट नंबर 3 में देखा जाए तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में से रिलेटेड में 2-3 यहाँ से एंटीना से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ से पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ एंटीना। तो एंटीना का एडवांटेज क्या है, आप लोग देख रहे हैं, एंटीना के मदद से ये हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमीटर में जो लगा हुआ रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और रिसीवर में जो लगा हुआ रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो सोचिए अगर एंटीना ना होता तो क्या हमारे यहाँ सिग्नल आ पाता, नहीं आ पाता। हमारे घर के ऊपर भी, छत पे भी क्या है कि एंटीना वेस्ट है, जिसके मदद से हम लोग टेलीविजन वाले सिग्नल को रिसीव कर पाते हैं। या फिर रेडियो वाले में भी एक एंटीना लगा हुआ रहता है रेडियो में, उसमें भी उसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल रिसीव कर पाते हैं। अगर वो एंटीना टूट जाता है तो हमारा सिग्नल नहीं आ पाता है। तो ये क्या है, एडवांटेज ऑफ एंटीना है। देखिए ये जो एंटीना का साइज जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एंटीना का साइज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो ये पूछा जाता है। तो एक हमने फार्मूला बताया था लेमडा बराबर C/F करके, एक होता है एंटीना का हाइट बराबर होता है λ/4, λ/4 होता है, और लेमडा बराबर होता है C/F। तो लेमडा का वैल्यू C/F पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, C/4F करके एक फार्मूला हो जाता है। इस पे बेस्ड मैंने आपको वीडियो लेक्चर में ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग पार्ट 1 में शायद इसका मैंने जिक्र किया है, तो वहां से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। फिर यहाँ से 2 एंटीना मेनली रूप से पूछ लिए जाते हैं, तो टीवी रिसीविंग में यूज होता है यागी उडा एंटीना, इसी का एक और नाम है यागी एंटीना। तो इस तरह से हम लोगों ने टेलीविजन इंजीनियरिंग में जो आपका 3rd वाला यूनिट है उसमें क्या है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं,
तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग से हमेशा ये इंपॉर्टेंट है एंटीना। एंटीना से क्या पूछ लिए जाते हैं कि एंटीना क्या है, एडवांटेज ऑफ एंटीना क्या है, और एंटीना का साइज जो है वो फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने 4th सेमेस्टर में पढ़ा था, और इसमें भी आपको लेक्चर सीरीज में आपको ब्रॉडकास्टिंग 1 वाले में एक है वीडियो लेक्चर टीवी ब्रॉडकास्टिंग पार्ट 1, उसमें आपको ये जिक्र किया हुआ है। तो क्या होता है, एक एंटीना हाइट बराबर होता है लेमडा बाई 4 करके एक फार्मूला होता है। लेमडा बराबर होता है सी बाई एफ, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट और एफ हो गया फ्रीक्वेंसी। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी पे एंटीना का जो हाइट है वो कैसे डिपेंड करता है। तो इसको कैसे सोल्व करना वो उस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है। एडवांटेज क्या हो गया, तो एंटीना का हम लोग यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं ट्रांसमीटर में ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह एंटीना को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चेंज कर रहे हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना के रूप में, और रिसीविंग एंटीना के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है। तो ये एंटीना को कर रहा है। तो ये हो गया एंटीना साइज एंड एडवांटेज। तो यहां से ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए यहाँ एंटीना से 2 क्वेश्चंस और आते हैं। एक होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना के रूप में हम लोग टीवी ट्रांसमीटर से में कौन से एंटीना का यूज करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में और उसके ऑपरेशन के बारे में। तो उसका यूज हम लोग ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह टर्नस्टाइल एंटीना के बारे में जानते हैं। तो आपको एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग पार्ट 2 करके वीडियो लेक्चर में है, वहां पे इन दोनों एंटीना से रिलेटेड इन तीनों का वहां पे जिक्र किया हुआ है, टर्नस्टाइल एंटीना के बारे में और रिसीविंग एंटीना में यागी एंटीना, जिसका एक और नाम है यागी उड्डा एंटीना। तो इसका जिक्र पूरा डिटेल में आपको बताया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई एम इज प्रिफेयर फॉर पिक्चर सिग्नल। पिक्चर सिग्नल में हम लोग एम का क्यों यूज करते हैं, और जो हमारा साउंड वाला है उसमें एफएम का क्यों यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो ये मैंने उसमें भी बताया है ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में क्या बताया था। तो टेलीविजन में क्या होता है, हमारा जो एम है वो वीडियो के लिए यूज किया जाता है, लेकिन साउंड के लिए एफएम। एफएम क्यों यूज किया जाता है, तो इसका एडवांटेज है, एफएम का एडवांटेज आप लोगों ने पढ़ा होगा एम के अकॉर्डिंग। एम पे क्या होता था, हमारा बहुत ज्यादा नॉइज का इफेक्ट पड़ता था, पर इस पे नहीं। तो ये सारा एडवांटेज जो है वो इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट यूनिट है टीवी रिसीवर। 4 नंबर यूनिट है टीवी रिसीवर। यहाँ से देखिए मोनोक्रोम वाला टीवी रिसीवर ट्रांसमीटर के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ से जो कलर टेलीविजन है उसका ट्रांसमीटर का आपका पूछ लिया जाता है ब्लॉक डायग्राम, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए 6 नंबर में, और कलर रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम और 6 नंबर में इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने बताया। यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्यूनर सर्किट के बारे में पूछ लिया जाता है। और ये ट्यूनर क्या होता है, तो VHF UHF ट्यूनर के नाम से जाना जाता है। तो VHF आप लोगों ने रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले वीडियो में VHF का रेंज जाना होगा, और UHF का फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने बताया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ट्यूनर का जो भी है वर्क वो सारा आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैलून और फिल्टर आता है। बैलून क्या है, तो बैलून मैंने बताया कि ट्यूनर का ही पार्ट होता है। फिल्टर भी क्या है, तो ट्यूनर का ही पार्ट है, जिसको डिटेल में बताया गया है। बैलून क्या करता है, तो इम्पिडेंस मैचिंग का काम करता है। फिल्टर क्या है, तो डीमोडुलेशन वाले सेक्टर में जो रिसीवर होता है उसमें डीमोडुलेशन प्रोसेस होता है, वहां पे ये फिल्टर सर्किट का यूज किया जाता है। हाँ, तो ये यूनिट नंबर 4 में हम लोगों ने देख लिया। तो बैलून और ये फिल्टर सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट नोट में आपके ये आ जाता है बैलून और फिल्टर के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्यूनर जो है, ट्यूनर को हम लोग 2 मोड में यूज करते हैं टेलीविजन में, VHF रेंज और UHF रेंज। तो VHF और UHF का एक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, जो कि आपको रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में मैंने बताया है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में रेंज जो है पूछ लिए जाते हैं कि VHF का कितना रेंज होता है, UHF का कितना रेंज होता है। फिर आपका यूनिट नंबर 5 में कलर टेलीविजन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी से दोस्तों 4 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पूछेगा आपको प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर किसको कहते हैं। तो प्राइमरी कलर के लिए मैंने बताया है जीबी रोड। जीबी रोड गया का मशहूर रोड है, गया पटना, जहां भी देखिए जीबी रोड आपको देखने को मिलेगा। तो जी से ग्रीन, ब्लू और रेड, ये तीनों क्या है, प्राइमरी कलर कहलाते हैं कलर टेलीविजन में। इन्हीं तीनों कलर में को मिला करके हम लोग 2 मेथड का यूज करते हैं, एक एडिटिव मिक्सिंग और एक सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। इन मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो जो हमारा रिजल्टेंट कलर मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कलर कहते हैं, और साथ साथ उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आ जाएगा एडिटिव मिक्सिंग,
सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग, या फिर प्राइमरी में सेकेंडरी कलर, प्राइमरी सेकेंडरी कलर पूछ दिया जाता है, या फिर कंप्लीमेंट्री कलर पूछ दिया जाता है। तो ये 4 नंबर में ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये 4 नंबर में पूछे जाएंगे, या फिर शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैंने ऐसे इसके प्रीवियस मतलब कि लेक्चर सीरीज में आपको टेलीविजन इंजीनियरिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सारा क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन अवेलेबल है। फिर है यहाँ से दोस्तों कलर ब्रश है। यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा कंफ्यूजन में डाल रहा है स्टूडेंट लोग को। बहुत सारे स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैं इसका थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, जो कि हमेशा अल्टर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस में नहीं है और वो पूछे जाते हैं। इस वाले वीडियो में भी मैं उसको बता दे रहा हूँ, उसके लिए स्पेशल एक लेक्चर भी बना दूंगा। ऐसे इसको समझिए, कलर ब्रश क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एक कंपैक्टिबिलिटी, जो कि हमेशा शॉर्ट नोट में या फिर ये 4 नंबर में पूछा जाता है। कंपैक्टिबिलिटी क्या होता है, तो मैंने इसमें बताया था कि मोनोक्रोम टेलीविजन, अगर मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर से कोई मोनोक्रोम वाला सिग्नल को भेजा जा रहा है तो उसको हम लोग कलर वाले टेलीविजन रिसीवर पे भी देख पाते हैं, और रिसीवर वाला अगर ट्रांसमीटर है तो उसको मोनोक्रोम टीवी रिसीवर पे भी देख पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कंपैक्टिबिलिटी के कारण हो पाता है कि कोई हम एनालॉग कलर वाला सिग्नल को मोनोक्रोम टीवी पे और मोनोक्रोम वाला सिग्नल को कलर टीवी पे देख पाते हैं। तो देखिए, जो हमारा कलर वाला सिग्नल होता है उसमें एक सब कैरियर एलिमेंट का यूज किया जाता है। सब कैरियर एलिमेंट का यूज किया जाता है वो जो डिफरेंस कलर डिफरेंस सिग्नल जो जनरेट होता है उसको ट्रेवल कराने के लिए। तो उसी सब कलर वाला अगर हम मोनोक्रोम टेलीविजन सिस्टम में देखेंगे तो मोनोक्रोम वाले में तो हमारा कलर का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वही मोनोक्रोम टीवी में क्या होता है, कलर ब्रश नाम का कोई एलिमेंट होता है। उसका क्या काम है, तो उसी सब कैरियर वाले सिग्नल को, जो कलर वाला सिग्नल है उस वाले में सब कैरियर जो है, उसी सब कैरियर को ये क्या करता है, भ्रष्ट करने का काम करता है। खाने का मतलब उसको हटाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो टीवी सिस्टम कैसा टीवी सिस्टम है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सिस्टम है। तो इसी को वहां पे ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं एनटीएससी पाल सेकंड, किन्हीं दो के बीच में कंपेरिजन आ जाएगा या फिर इन तीनों के बीच में कंपेरिजन आ जाएगा। तो ये जो लेक्चर है, लेक्चर में ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है तीनों के बीच का कंपैरिजन, और इसको कैसे याद रखना है ये भी बताया गया है। तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि एनटीएससी पाल और सेकेम इन तीनों में कंपैरिजन क्या है। और कभी कभी ये एनटीएससी डायरेक्ट वे में पूछ लिए जाएंगे आपको कि एनटीएससी क्या है। शॉर्ट नोट में इन दोनों में से 3-4 और भी मिल जाएंगे और उसमें से किन्हीं दो को एक्सप्लेन करना रहेगा। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए 6 नंबर में रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग हमेशा यूज कर रहे हैं। तो रिमोट कंट्रोल का हमेशा एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, ब्लॉक डायग्राम और उसके यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने ब्लॉक डायग्राम बहुत अच्छे से बताया और उसका एक्सप्लेन करने के लिए बताया। 4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आएगा राइट द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट कंट्रोल। तो दोस्तों रिमोट कंट्रोल का एप्लीकेशन आप लोग नहीं लिख सकते हैं। आप लोग जहां भी देखते हैं वहां पे रिमोट कंट्रोल का यूज किया जाता है, चाहे एसी ऑन करना हो या टेलीविजन ऑन करना हो, या फिर आपका जो हैंड आजकल का जो कार है, कार का गेट खोलना है, तो वहां पे भी रिमोट कंट्रोल का यूज करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह ये सब, टॉयज वगैरह ये सब में हम लोग रिमोट कंट्रोल का यूज करते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन 4 नंबर में लिखने को आएंगे, तो वो आप नहीं लिख सकते। फिर है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बूस्टर एम्पलीफायर। दोस्तों बूस्टर एम्पलीफायर क्या है, तो ये सिग्नल को बूस्ट करने का काम करता है। वैसे इलाके में जहाँ पे हमारा फ्रिंज एरिया है, जहाँ पे सिग्नल कम आता है, मतलब कि वहां पे जितना सिग्नल होना चाहिए, जैसे जहाँ पे नेटवर्क कमजोर होते हैं वहां पे ये क्या होते हैं, बूस्टर एम्पलीफायर का यूज किया जाता था। जो हमारा रिसीविंग एंटीना होता था उस वाले के बाद एक बूस्टर एम्पलीफायर लगा दिया जाता था, और टीवी के पहले एक बूस्टर कंट्रोलर डिवाइस लगा दिया जाता था। उसके बाद क्या होता था, हमारा जो टेलीविजन है वो सिग्नल उस पे सही से आ पाता था, जिसके कारण से टीवी पे हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा था वो दूर हो जा रहा था। इसका वो भी लेक्चर में बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। तो ये हमेशा 4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल है, इसका सर्किट का क्वेश्चन बनाना रहता है। तो देखिए
ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोलर का देखिएगा, कहीं पे आपको इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो ब्लॉक डायग्राम और इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, तो वहां से इसको नोट करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव मैंने बताया ये एक्सेप्ट रेशियो पे आता है, हमेशा S&D वाले रिजोल्यूशन वाले फार्मूला पे आता है, फिर एक हाइट ऑफ एंटीना पे आ जाता है, λ/4 से आ जाता है। तो ये सारे न्यूमेरिकल हमेशा पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, तो दिया हुआ रहेगा IF का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और पूछेगा FI का वैल्यू। ये इमेज फ्रीक्वेंसी रेडियो में पढ़ना है, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में पढ़ना है, वहां पे मैंने लेक्चर में बताया है रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिग्नल का फ्रीक्वेंसी FS का वैल्यू दिया हुआ रहता है और IF का वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो इसी फार्मूला पे पुट करके और FI का वैल्यू निकालना रहता है। तो ये हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा। फिर यूनिट नंबर 7 में स्पेशल सर्किट में देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन में रिपीट किया जाता है सीसीटीवी के बारे में। तो सीसीटीवी का पूरा नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसका होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो ये पूछ लिया जाता है हमेशा, इसका ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है, या फिर 4 नंबर में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ सीसीटीवी। तो सीसीटीवी का एप्लीकेशन आप लोग लिख सकते हैं, ट्रैफिक में यूज किया जाता है, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, कहीं पे सिक्योरिटी पर्पज से लगाया जाता है, एजुकेशन में यूज किया जा रहा है। तो ये सारे एप्लीकेशन है सीसीटीवी के, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, जहां पे भी आप जाइए आप लोग सीसीटीवी देख रहे हैं, बैंक वगैरह ये सब में, पोस्ट ऑफिस में। तो ये सारे आप लोग एप्लीकेशन में, इसको आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना इजी पेपर है टेलीविजन, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस माइंड को में कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर रखिए, जो कॉन्सेप्ट आपको वीडियो लेक्चर में मैंने बताया उसको क्लियर रखिए, आप एग्जाम में अच्छे से लिख करके आओगे। देखिए लास्ट इसमें एक क्वेश्चन है केबल टीवी। केबल टीवी को शॉर्ट में CATV के नाम से जाना जाता है। केबल टीवी का ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है और ये हमेशा आपको कहां पूछा जाएगा, तो 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वाले वीडियो में आपको टेलीविजन इंजीनियरिंग से 4 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या आता है ये मैंने बताने का कोशिश किया। आप लोगों को इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है रेडियो कह रहा हूँ, टेलीविजन इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट, 5th सेम टेलीविजन इंजीनियरिंग, आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो वहां से इसको देखने का प्रयास करें और उसको सोल्व करने का प्रयास करें। और मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं कि आप जितना ज्यादा लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछने कोई नहीं आएगा, आपको वहां पे लिख करके बताना होगा। तो आपको लिखने, आप कितना कुछ भी जानते हो, अगर आपको लिखने नहीं आता है तो ये आपको नंबर कम मिलेंगे। तो जितना ज्यादा आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, याद करने के बाद उसको लिखने का जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर से आप लोग को एक बार फिर से मैं बताता हूँ, चाहे टेलीविजन इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, जो कि अभी मैंने 2 लेक्चर में आपको बताएं VVI क्वेश्चन सीरीज में, तो उनमें से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी भी आपको क्वेश्चन से मतलब कि छूट रहा है, कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने के दौरान कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जा रहा है जो मैंने बताया और वहां से कुछ अलग है, तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर ग्रुप में मैसेज कीजिए या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आपको सोल्व करके उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। हम लोगों ने देखा 7 में केबल टीवी यहाँ से आपका लास्ट हो गया, तो ये 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। और इसके बाद यूनिट नंबर 8 में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें क्या है पढ़ना हम लोगों को, तो ट्रबल शूटिंग के बारे में। दोस्तों ट्रबल शूटिंग क्या होता है, तो ट्रबल शूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टेलीविजन में होने वाली बीमारी, मतलब कि उसमें जो प्रॉब्लम है, उसका जो एरर है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद उसके एरर कहाँ पे है, कौन से सेक्शन में उसमें प्रॉब्लम है, उसको हम लोग जानते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसको होता है टेलीविजन रिपेयरिंग। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, तो पूछा जाएगा कि ट्रबल शूटिंग ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको हम लोग मोनोक्रोम टेलीविजन से नाम से जानते हैं, तो 4 नंबर में या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ट्रबल शूटिंग ऑफ मोनोक्रोम टेलीविजन या फिर कलर टेलीविजन, जो कि मैंने वीडियो लेक्चर में सबसे लास्ट जो 21 या 22 नंबर का वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने इसको बताया। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेफ्टी प्रिकॉशन, जो हमारा ट्रबल शूटिंग होता है, रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग को क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ये पूछा जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो टीवी रिपेयरिंग है उसमें हम लोग कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं,
जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, सोल्डरिंग आयरन हो गया, फिर आपका वायर कटर हो गया, ये सारे जो मेन इलेक्ट्रॉनिक से इंस्ट्रूमेंट है वो पूछा जाता है 4 नंबर में। तो यहाँ से इस तरह से यही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने टेलीविजन इंजीनियरिंग के सारे वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में जान लिया। देखिए यहाँ से एक शॉर्ट नोट में आता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में लिखने के लिए, जो कि आप लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में, तो उसको क्लियर करके जाइएगा क्योंकि शॉर्ट नोट में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने टेलीविजन इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे वीवीआई क्वेश्चन